इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ लेबल डेटा. हम लोगों को लेबल डेटा पास करना है. अब बेसिकली ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग भी दो चीज़ों में क्लासिफाइड होता है. इसे दो टाइप में तोड़ा जाता है. अमंग देम फर्स्ट वन इज व्हाट, रिग्रेशन, एंड सेकंड वन इज व्हाट, क्लासिफिकेशन. Am I clear, guys? There are the two types of machine learning again. Sorry, supervised machine learning again. पहला होता है regression और दूसरा होता है classification. बोलिए एक बार. What is meant by first? What is first? Regression and second one is Classification. Supervised machine learning is classified into two. Am I audible, all of you, properly? And screen is visible, everyone? Yes, sir. Yes, sir. So supervised machine learning, पहले हम लोगों ने देखा थ्री टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, दैट इज सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट. अब इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं. तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं. तो व्हाट इज द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग. देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग इन टू टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग इन सुपरवाइज. अगेन सुपरवाइज विल बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन होता है व्हाट, Regression and and second होता है Classification. फर्स्ट वन इज व्हाट, रिग्रेशन, एंड सेकंड होता है क्लासिफिकेशन. तो रिग्रेशन यानी क्या? अब ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है. ओके, जो इसका जो कंसेप्ट है बहुत इजी है. इजी इन द सेंस व्हाट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इनटू द रिग्रेशन. जैसे आप लोगों को याद होगा जब आप 10th 12th में थे तो देयर इज द वन कंसेप्ट ऑफ ग्राफ थ्योरी. एक यूनिट होता था मैथमेटिक्स में जिस पे आप लोगों को याद है हम लोग लाइन ग्राफ, वो ग्राफ आते थे, वो लाइन ग्राफ प्लॉट करते थे और उसके हिसाब से हम लोग रिकमेंडेशन देते थे. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन. हम लोग उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन. इन डेप्थ जाऊंगा लेकिन यहाँ पे आप दो चीजें ध्यान में रखिए. रिग्रेशन, सुपरवाइज मशीन लर्निंग विल बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वन होता है रिग्रेशन, सेकंड होता है क्लासिफिकेशन. तो अगर मैं रिग्रेशन की बात करूं तो व्हाट आर द एल्गोरिदम कम्स अंडर अ रिग्रेशन. आपके सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर दो टाइप है. उसमें से पहला है आपका रिग्रेशन, दूसरा है आपका क्लासिफिकेशन. तो रिग्रेशन की अगर मैं बात करूं, व्हाट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट, व्हाट द थिंग गेटिंग टू बी एग्जीक्यूट इन अ रिग्रेशन. तो रिग्रेशन में जो एल्गोरिदम्स आते हैं, रिग्रेशन यानी प्रेडिक्शन. ओके, सो देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिदम्स वी आर केम अक्रॉस इन अ रिग्रेशन. पहला जो है वो है लीनियर रिग्रेशन. यू माइट बी हर्ड अबाउट दिस. सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी बोलते हैं हम लोग इसे. ये है हमारा लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम. पहला जो एल्गोरिदम है वो है लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम. ओके, दूसरा जो एल्गोरिदम है वो है रिग्रेशन ट्री. और मैं कुछ पॉपुलर एल्गोरिदम्स ही बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स है. रिग्रेशन ट्री, दिस इज कम अंडर द रिग्रेशन. थर्ड एल्गोरिदम जो है सुपरवाइज मशीन लर्निंग का वो है नॉन लीनियर रिग्रेशन. लेट्स से नॉन LINEAR रिग्रेशन, REGRESSION. फोर्थ जो एल्गोरिदम है हमारा वो है आपका बायसियन लीनियर रिग्रेशन. बायसियन, BAYESIAN, बायसियन रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन. ओके, ये भी एक एल्गोरिदम है. अब लीनियर रिग्रेशन क्या होता है आगे बताता हूँ मैं. थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन करूँ और प्रैक्टिकली भी हम लोग इसे इंप्लीमेंट करेंगे और टू सर्टन डेटा सेट्स बाय टेकिंग सम डेटा सेट्स. तो ये हो गया. उसके बाद पॉलिनोमियल रिग्रेशन, दिस इज आल्सो द काइंड ऑफ एल्गोरिदम और मेनी मोर एल्गोरिदम अपार्ट फ्रॉम दिस. पॉलिनोमियल रिग्रेशन. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? हैव यू क्लियर? बताइए, सुपरवाइज मशीन लर्निंग विल बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप? two types. Among the first is Regression. क्लासिफिकेशन. तो रिग्रेशन के अंदर पहला एल्गोरिदम Linear regression. दूसरा Regression tree. तीसरा Non-linear regression. नॉन लीनियर रिग्रेशन. चौथा Bayesian linear regression. लीनियर रिग्रेशन. एंड लास्ट वन Polynomial regression. ओके, ये अलग अलग टाइप्स के एल्गोरिदम हैं. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिदम दैट वी जस्ट वांट टू वर्क आउट, दैट वी जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट. सो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स फॉर कम्स अंडर रिग्रेशन. तो व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट.
We just want to go for the next execution, that is a classification algorithm. Okay, हम लोगों को next जो है what are the different types of classification algorithm, कौन से classification algorithm, n numbers of classification algorithms आ जाए. Again I am listing some main. उसमें से एक होता है random forest, might be heard about this, random forest. ओके, तो आपको जब भी कोई एल्गोरिथम आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लासिफिकेशन का है या फिर रिग्रेशन का है. डिसीजन ट्री एल्गोरिथम. ओके, उसके बाद और एक होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, GRESSION. उसके बाद आपका SVM भी आता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन. ओके, उसके बाद आपका KNN भी आता है, K नियरेस्ट नेबर. Okay. Navy base. Neo Bayes classification is also NB, Neo Bayes classification algorithm. Okay. ये भी होता है classification algorithm के अंदर. ऐसे बहुत सारे algorithms हैं. These are the some popular algorithms that I am going to be list out here. तो जो हम लोग बात कर रहे हैं regression की और classification की, तो in the regression there are the two types of concepts. One होता है regression, दूसरा होता है classification. अगर हम लोग बात करेंगे regression की, तो these are the algorithms that we are going to work out in what? We are going to work out in regression, and these are the algorithms that we are going to work out what? We are going to work out in classification. अलग अलग टाइप के algorithms है. ओके, हर चीज में अलग अलग algorithm आएंगे. कुछ होते हैं क्लासिफिकेशन में, कुछ होते हैं रिग्रेशन में. जब हम लोग रिग्रेशन एल्गोरिथम की बात करते हैं तो लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन ट्री, नॉन लीनियर रिग्रेशन, ओके, बायसियल लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन. जब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVM, KNN, Neo Bayes. So this all comes under what? Comes under classification. ओके, तो ये जो टाइप है ये किसका है? ये supervised machine learning types. This is what? This is of supervised machine learning. It just getting to be work out with what? Supervised machine learning. So note it out fast. कीजिए नोट डाउन. There's different types of machine learning algorithm. Same way when we are going for the unsupervised machine learning algorithm, same that are going to be classified, or there are some stories into the unsupervised machine learning algorithm as well. So what is there inside the unsupervised machine learning that we just want to work out. और मोस्ट प्रोबेबली जो टेक्निक्स यूज होती है वो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग ही ज़्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू रीइंफोर्समेंट लर्निंग, वेयर देर आर द वेरी फ्यू स्पेसेस आर देयर, वहाँ पे ही ये सब चीज़ें वर्कआउट होता है. दैट इज द थिंग. एंड आई विल ऑल्सो प्लॉट द डायग्राम ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग, जिसमें आपको पता चले कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर यूज होता है. आई विल टेल यू अबाउट दिस आर्किटेक्चर ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग एज वेल. सो लेट मी नो वंस इट इज डन. And I hope you guys are installed with this Anaconda Navigator. Install किया आप लोगों ने? Have you done with that? Yes, sir. Good. नहीं किया होगा तो I shared the link in the group. Parallelly ये theoretical concept खत्म होने तक उसे डाउनलोड करके रखिए so that it will easy to work out for you guys. Let me know once you are done with this. What are the different types of supervised machine learning algorithm? तो अगर आपको कोई पूछता है ना, कोई बताता है ना कि मुझे ये SVM को इम्प्लीमेंट करना है या फिर मुझे लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करना है या फिर मुझे पॉलिनोमियल रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करना है, तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करोगे कि उसकी कैटेगरी कौन सी है. उसकी कैटेगरी आपकी रिग्रेशन की है, उसकी कैटेगरी आपकी क्लासिफिकेशन की है. लेबल डेटा है ना, उसको उसका भी थोड़ा सा आपको क्लियरेंस मिल जाए. सो सी सपोज व्हाट इज द थिंग, सपोज अगर मुझे सुपरवाइज मशीन लर्निंग को वर्कआउट करना है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग को जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज दिस इज माय डेटा सेट. ओके, एंड इन डेटा सेट देयर आर द ट्रायंगल, देयर आर द रेक्टेंगल. सुपरवाइज वही एग्जांपल मैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग के साथ दे रहा हूँ. दिस आर द शेप्स गिवन ओवर हियर. ये कुछ शेप्स है वो डेटा सेट में अवेलेबल है. तो अब देखिए ये जो है ये मेरे पास डेटा है. ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू परफॉर्म विद दिस डेटा, ये डेटा में इनपुट दे दूंगा, कोई डेटा में इनपुट दे दूंगा ट्रेनिंग के लिए टू द मॉडल.
ओके कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल को मैं ये डेटा इनपुट दूंगा, मशीन लर्निंग मॉडल को मैं ये डेटा इनपुट दूंगा, मशीन लर्निंग मॉडल को मैं ये डेटा इनपुट दूंगा, मशीन लर्निंग LERNING मशीन लर्निंग मॉडल, इसे मैंने ये डेटा इनपुट दिया। अब जब मैंने ये डेटा इसे इनपुट दिया तो इनपुट देते समय मैं इसे बताऊंगा, ये चीज़ को मैं बताऊंगा कि ये जो है ये शेप जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सर्कल कहते हैं, CIRCLE। दूसरा जो है ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। वी कॉल इट एज एन व्हाट, वी कॉल इट एज एन ट्रायंगल। ओके वी कॉल इट एज एन TRANGLE ट्रायंगल। और एक जो चीज़ है इसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं या रेक्टेंगल कहते हैं। अब मैंने क्या किया, जब सुपरवाइज मशीन लर्निंग में यूज़ करूँगा तो मैंने उसे बताया कि रेक्टेंगल, जस्ट कंसिडर फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। ओके तो मैंने जब ये डेटा इनपुट दिया तो ये डेटा में मैंने इस मॉडल को बताया कि अगर ये शब्द मिला तो इसे हम लोग सर्कल बोलेंगे, ये शब्द मिला तो इसे हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे, ये शब्द मिला तो इसे हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे। ओके सो व्हाट वी कॉल इट एज एन व्हाट, लेबल डेटा। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब ये यहाँ पे वर्कआउट करने के बाद अगर मैं इस मॉडल को रेडी करता हूँ, अब मैं इसे इनपुट क्या दूंगा, देखिए अगर मैं इनपुट दूँ यहाँ पे रेक्टेंगल, अब मेरा मॉडल तो रेडी हो गया। अब मॉडल को प्रेडिक्ट करना है तो मैं मॉडल को क्या रेडी, ये हो गया हमारा ट्रेन मॉडल रेडी। ओके मशीन लर्निंग का मॉडल लिया, उसको लेबल डेटा दिया, उसने उसका ट्रेन मॉडल जनरेट किया। ट्रेन मॉडल, ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेन मॉडल कैसे होता है। ओके अब ट्रेन मॉडल जनरेट किया। अब ट्रेन मॉडल को मैंने क्या पूछा कि भाई ये जो शेप है ये कौन सा है, तो इसने मुझे क्या प्रेडिक्ट करना चाहिए कि सर ये रेक्टेंगल है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस, यस और नो? समझ में आ रहा है ना? सो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे सुपरवाइज मशीन लर्निंग। यानी हम लोगों ने कुछ डेटा लिया, मुझे वो डेटा क्या है सब कुछ पता है, एज आई नो दैट डेटा, उससे मैंने एक ट्रेनिंग मॉडल बनाया। अब उस ट्रेनिंग मॉडल को अगर मैं स्क्वायर एज अ इनपुट दूं, ऐसा शेप एज अ इनपुट दूं, तो क्या होना चाहिए, उसने मुझे बताना चाहिए कि व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्लियर ना? सो इस टाइप के मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ओके ये जो होगा ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग होगा। ओके सो प्लॉट इट फास्ट, कीजिए डायग्राम प्लॉट। और यहाँ पे आप लोगों ने इसे बताया कि एक्चुअल में ये जो हम लोगों ने डेटा पास किया है ये इस टाइप का डेटा है। इज दैट क्लियर? नोट इट डाउन फास्ट, वर्कआउट क्या, व्हाट वी टॉक अबाउट, व्हाट वी टॉक अबाउट, व्हाट सुपरवाइज मशीन लर्निंग। हम लोगों ने जो बात की वो बात की सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में। तो सेम चीज अगर मैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में करूँ तो अब हम लोगों को सेम टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स, कौन से एल्गोरिथम्स आते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर, लेकिन उसे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे अनसुपरवाइज मॉडल कैसे काम करेगा, हाउ दिस अनसुपरवाइज मॉडल विल वर्क। तो अनसुपरवाइज मॉडल में आप सेम डेटा सेट पास करोगे, ये हो गया आपका इनपुटेड डेटा। लेकिन यहाँ पे, और मैं इसे बोलूंगा अनलेबल डेटा। क्यों अनलेबल डेटा? क्योंकि इसे मैंने लेबल नहीं दिए, मैंने इसे एल्गोरिथम को ये बताया ही नहीं कि ये इसे सर्कल कहते हैं, इसे ट्रायंगल कहते हैं, इसे रेक्टेंगल कहते हैं, ये मैंने एल्गोरिथम को बताया ही नहीं। ओके तो उसने क्या किया, सिर्फ ये शेप इनपुट लिए और उससे इट जस्ट गोइंग टू बी परफॉर्म व्हाट, इंटरप्रिटेशन। ओके ये क्या करेगा, इससे कुछ इंटरप्रिटेशन वर्कआउट करेगा, इंटरप्रिटेशन। ओके then it just perform with some unsupervised machine learning algorithm। यहाँ पे ये ट्रेनिंग मॉडल जनरेट करेगा with what, unsupervised ML algorithm। ओके ये वर्कआउट करने के बाद it just make the प्रोसेसिंग करेगा। लेट्स प्रोसेसिंग, PROCESSING, प्रोसेसिंग करेगा। और प्रोसेसिंग करने के बाद it just giving you the two categories, it will just giving you the or three categories। okay जैसे कि एक कैटेगरी दे देगा आपको सर्कल की, एक कैटेगरी दे देगा आपको रेक्टेंगल की, और एक कैटेगरी दे देगा आपको ट्रायंगल की। एम आई क्लियर गाइस? क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है हाउ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग विल वर्क? इट जस्ट गोइंग टू डेवलप द थिंग्स लाइक दिस वन। ये कैटेगरीज में इसे तोड़ देगा
Likewise the story we have to work out, likewise the story we have to execute. Am I clear now, everyone? Yes sir. Is that clear? Okay. तो ये हो गया what? ये हो गया अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का कंसेप्ट. इस तरीके से It's a different input, no, sir. sorry While processing, it will get different inputs. Different but outputs. yes, it what it does, जैसे कि for example see, there is a one box which contains three types of balls having three different color. तीन टाइप्स के बॉल है जिनमें तीन अलग अलग कलर्स है, एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है. तो मैं आपको बोलूंगा कि कैटेगराइज, मेक द कैटेगरीज ऑफ दिस ऑल. तो व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट मेक दिस रेड कलर कैटेगरी डिफरेंट, you will make green color categories ball in a different, okay, and other balls in a different, okay. तो आप लोग क्या करोगे, हर एक इसको अलग अलग इसमें पुट करोगे ना, रेड वाले अलग में, ग्रीन वाले अलग में और ब्लू वाले अलग में. इज इट ऐसा? नो guys, clear now? Yes, sir. Okay, so that's the way we have to work out, that's the way we have to execute. That comes under what? Unsupervised machine learning. And unsupervised machine learning will be classified into the two type. पहला होता है clustering, okay, और दूसरा होता है association. It will classified into two type. First one is a clustering and second one is what? Association. Okay. तो क्लस्टरिंग की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर द सम काइंड ऑफ, आई विल टेल यू द मिक्स लिस्ट ऑफ एल्गोरिथम विच इज कम अंडर द बोथ. के मीन क्लस्टरिंग सुना होगा, यू माइट बी हर्ड के मीन, ओके. KNN अगेन विल कम इनटू दिस वन एज वेल. उसके बाद हायरार्चिकल क्लस्टरिंग, then apart from that there are some many more like anomaly detection, you might be heard, fraud detection में use होता है anomaly detection का concept, okay. You just go for anomaly detection, okay. Then you can go for neural networks, principal component analysis, NUERAL, neural network, okay. principal component analysis, okay. उसके बाद a priori algorithm, APRIORI algorithm, ये मोस्ट प्रोबेबली आता है एसोसिएशन रूल माइनिंग में. सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन अगेन कम इनटू द एसोसिएशन रूल माइनिंग. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम गेटिंग टू वर्क आउट इन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. एम आई क्लियर गाइस, हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट? ऐसा नो? Yes, sir. Okay, so note it down fast. Then I will go toward the important concept, that is the input of our project, that is a data set. So let's do it fast. Let me know once it is done. हम लोगों ने देखा सुपरवाइज क्या है, अनसुपरवाइज क्या है, एंड व्हाट आर द थिंग्स वी आर गेटिंग टू वर्क आउट इनटू दिस वन. नाउ लेट्स प्रोसीड द इम्पॉर्टेंट थिंग. लेट्स प्रोसीड टू द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू वर्क आउट. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, आप मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम कोई भी लीजिए, आप सुपरवाइज लीजिए, अनसुपरवाइज लीजिए, रीइंफोर्समेंट लीजिए, सब इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, दैट इज व्हाट? दैट इज डेटा, ओके. हर इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेटा. एंड हाउ वी आर, Sir, your voice is breaking. इज इट फॉर ऑल? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? यस गाइस, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली गाइस? Yes, sir. Please check the connectivity if my voice is lagging at your end. Chalo, let's proceed now the next thing. What the thing we have to do, what the thing we have to execute, guys. अब हम लोगों को बात करनी है. चलो, we are moving toward the practical. Yeah, Pushpa ma'am, you want to ask anything? Please raise the question. Hello. Yeah, please. Please once again the unsupervised data. Please. Yeah, just a minute. I just remove the diagram. See, in unsupervised machine learning, what happened? We are just giving some data who don't have we don't know about the shape. I can put the triangle, I can put the rectangle, I can put the circle, but I am not going to tell my machine learning algorithm that this is called as circle, this is called as triangle, and this is called as rectangle.
मैं ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को नहीं बताऊंगा कि ये मेरा, इसे हम लोग ट्रायंगल कहेंगे, इसे हम लोग सर्कल कहेंगे और इसे हम लोग रेक्टेंगल कहेंगे. दिस थिंग्स आई एम नॉट गोइंग टू टेल टू द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. ये होता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में. एम आई क्लियर? हैव यू क्लियर? Yes, sir. ओके. लेकिन अगर हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात करें तो while गिविंग द इनपुट आई जस्ट एक्सप्लेन कि ये डेटा कौन सा है, ये डेटा कौन सा है और ये डेटा कौन सा है. एम आई क्लियर? ओके ना. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग. अब आगे बढ़ते हैं. चलो. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हेन वी आर गोइंग टू बी टॉक अबाउट द एनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, एज आई टोल्ड यू, द फ्यूल ऑफ your machine learning, data science, artificial intelligence, business intelligence is what is a data. हर चीज का जो इनपुट है वो है डेटा. each and everything is going to be manipulated what by a simple thing called as data. हर चीज मैनिपुलेट होंगी डेटा के साथ. और जब हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में बात करते हैं, when this machine learning will come into the picture, when there is a huge amount of data we just want to process, then in that case we just going to be work out with what? Machine learning algorithm. Okay, in that case we are just going to work out with what? Machine learning algorithm. Okay, जब हम लोग बात करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की, तो ही हम लोग को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को वर्कआउट करना है. सो हाउ इट जस्ट गोइंग टू बी डील, हाउ इट जस्ट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, कैसे काम करेगा ये मशीन लर्निंग में, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएंगी. सो गाइज, व्हाट द थिंग वी आर टू टॉक अबाउट दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कहाँ से मिलेगा, कहाँ पे वर्कआउट होगा और किस फॉर्म में होगा. तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं ना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की, तो कोई भी मशीन लर्निंग की जो इफिशियंसी होती है वो उसके डेटा पे भी डिपेंड होती है कि आप लोग उसे किस तरीके का डेटा पास करें. तो एज आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इसे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं डेटा सेट. व्हाट वी कॉल इट एज एन गाइस, वी कॉल इट एज एन डेटा set. वी कॉल इट एज एन डेटा सेट. हम लोग इसे क्या बोलेंगे, हम लोग इसे बोलेंगे डेटा सेट. ओके. अब ये डेटा सेट यानी क्या, ये आपको किस फॉर्म में मिलेगा, ये आपको .csv के फॉर्म में मिलेगा. कोई भी CSV फाइल आप लोग वर्कआउट कर सकते हो, ये आप लोगों को उसके फॉर्म में मिलेगा. कोई भी DB फाइल, उसके फॉर्म में भी आपको डेटा सेट मिल सकता है. कोई भी टेक्स्ट फाइल, उसके फॉर्म में भी आप लोगों को डेटा सेट मिल सकता है. सो वी कैन गेट अ डेटा इन वेरियस फॉर्म, लाइक इन CSV फॉर्म, इन DB फॉर्म, इन टेक्स्ट फॉर्म. अलग अलग फॉर्म्स है जिसमें हम लोगों को ये डेटा सेट मिल सकता है. एम आई क्लियर गाइज? Image form. इमेज यू कैन से लाइक दैट. एक फोल्डर में अगर मेरे पास बहुत सारी इमेजेस है, अगर आप इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड कंसेप्ट को वर्कआउट कर रहे हो, तो वी जस्ट कम अक्रॉस व्हाट, वी जस्ट कम अक्रॉस दिस वन एज वेल. सो व्हाट आर द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट, व्हाट इज मीन बाय डेटा सेट? अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज डेटा सेट. अब दो चीजें हैं, तो एक तो डेटा सेट आपको रेडीमेड मिलेगा. जब भी आप मशीन लर्निंग को वर्कआउट करते हो और कहीं पे भी प्रेजेंट करते हो, तो दे आर गोइंग टू रेज द क्वेश्चन, आपको डेटा सेट कहाँ से मिला, फ्रॉम वेयर यू आर कलेक्टेड द डेटा. ये एक चीज. दूसरी चीज, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू क्रिएट माई ओन डेटा सेट? यस, व्हाट यू थिंक, कर सकते हैं क्या? मैं खुद का डेटा सेट बना सकता हूं? इज इट? Yes, sir. Yes, it's possible to but develop time लगेगा. our own data set. इसमें मैं आपको एक शॉर्ट हमारा खुद का हम लोग डेटा सेट कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी बताता हूँ. हाउ यू कैन वर्कआउट ऑन दिस, हाउ यू कैन एग्जीक्यूट ऑन दिस, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ. तो डेटा सेट यानी क्या, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. अब जो मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने जो डेटा सेट यूज़ किए हैं और जो मशीन लर्निंग में लोग यूज़ करते हैं, पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ. ओके, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस डेटा सेट्स, हाउ दे आर गोइंग टू बी बिल्ड अप विद दिस डेटा सेट. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, डेटा सेट का सोर्स क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से आप लोगों को डेटा सेट मिल सकता है, कहाँ कहाँ से आप लोगों को डेटा सेट मिल सकता है. सो लेट्स टॉक टू दिस वन. सो सी, देयर आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा सेट्स आर अवेलेबल. Among them, the first source is what?
So yeah, first source is what? The first source is a Kaggle. Okay, Kaggle. what the sources of the data sets are available. The first source of the data sets is available, that is called as Kaggle. This is a well known website from where you can download the data set. और ऐसे बहुत सारे डेटा सोर्सेज है जहाँ से आप लोग डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो. हियर यू हैव टू जस्ट रजिस्टर विथ ईमेल आईडी. ओके, आप डायरेक्ट जीमेल के थ्रू भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, जीमेल के थ्रू भी आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हो. सो सी, जस्ट सर्च वॉट एवर द डेटा सेट यू वांट. सैलरी डॉट डेटा मुझे चाहिए, तो दिस इज द डेटा सेट ऑफ सैलरी. व्हाट यू आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ CSV फाइल. जस्ट डाउनलोड करना है. एंड व्हाट इज एग्जैक्टली, कोई बड़ी बात नहीं है डेटा सेट यानी गाइस. सी आई एम गेटिंग दिस वन, इज कमिंग दिस वन, पेस्ट हियर, एक्सट्रैक्ट हियर. ओके, सो व्हाट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इनटू द डेटा सेट. ये देखिए, मुझे सैलरी डॉट डेटा की एक CSV फाइल मिली है. अगर मैं इसे ओपन करूँ तो व्हाट आई एम जस्ट गेटिंग द सर्टेन अमाउंट्स ऑफ रिकॉर्ड्स इन दैट. ओके, आई एम जस्ट गेटिंग द सर्टेन अमाउंट्स ऑफ रिकॉर्ड इन दैट. जिसमें इसमें देखिए अब क्या है, दो कॉलम्स दिए हुए हैं. एक का नाम है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और एक का नाम है सैलरी. ओके, फर्स्ट वन इज व्हाट, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एंड सेकंड इज व्हाट, सैलरी. सो वी आर जस्ट गेटिंग दिस टू काइंड्स ऑफ डेटा सेट्स दैट गेटिंग टू बी वर्कआउट फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. तो डेटा सेट की अगर हम लोग बात करें तो डेटा सेट इसी तरीके के होते हैं जो हम लोग कैगल से डाउनलोड करेंगे. ये एक रिसोर्स आपके पास है. उसके बाद स्काईकिट लर्न, ये भी एक वेबसाइट है जहां से आप लोग डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो. एंड नंबर्स ऑफ वेज आर देयर फ्रॉम वेयर वी कैन डाउनलोड अ डेटा सेट एज पर आवर रिक्वायरमेंट. उसके अलावा गूगल डेटा सेट्स भी है. गूगल डेटा सेट्स भी आप लोगों को डेटा सेट्स प्रोवाइड करते हैं. On Google we can just get the data set by using simple thing, just search onto the Google data set. So dataset search.research.com. ओके, यहाँ पे भी आप लोगों को जो डेटा सेट चाहिए वो डेटा सेट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. वॉट एवर द पर्पज, जो पर्पज के लिए आप लोग यूज कर रहे हो. आप वेदर फोरकास्टिंग के लिए कर रहे हो, जस्ट गो फॉर वेदर फोरकास्टिंग डेटा सेट. अगर आप लोग कुछ व्हीकल प्रेडिक्शन या फिर डेट प्रेडिक्शन और कुछ भी, जो भी चीज़ आप वर्कआउट कर रहे हो, वहां पे आप लोग ये सब चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हो. यू जस्ट गेटिंग टू बी वर्कआउट फॉर दिस वन. इज दैट क्लियर गाइस? ओके, Yes. Yes, sir. दैट्स द वे वी कैन प्रोसीड, दैट्स द वे वी कैन एग्जीक्यूट. अब ये एक चीज यहाँ पे हो गई. दूसरी चीज, अगर आप लोगों को यही डेटा सेट कुछ अलग तरीके से अलग वे में बनाना है तो आप बना भी सकते हो. अब ड्यू टू द टाइम, लेकिन आई विल नॉट एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन डेवलप योर ओन डेटा सेट. बट ये आप लोग अलग, हाँ, इवन दो इफ यू वांट द डेटा सेट फ्रॉम गवर्नमेंट, so data.gov.in, इंडियन गवर्नमेंट भी डेटा को अपलोड करता है. जैसे इंडियन गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका अगर आपको डेटा सेट चाहिए तो यू कैन डाउनलोड द डेटा ऑफ इंडियन गवर्नमेंट साइट बाय यूजिंग दिस. सो हियर यू आर जस्ट गेटिंग द रिकॉर्ड लाइक दिस वन. तो यहाँ पे आपको अलग अलग रिकॉर्ड्स मिलेंगे. लाइक दिस वी आर गोइंग टू बी वर्कआउट, लाइक दिस वी आर गोइंग टू प्रोसीड. यू कैन जस्ट डाउनलोड द डेटा सेट फ्रॉम हियर. एम आई क्लियर? ओके, Yes, sir. जो डेटा Yes, चाहिए. sir. और यहाँ पे भी आपको अलग अलग फॉर्म में आपको डेटा मिलेगा. ओके, तो यहाँ से आप वर्कआउट कर सकते हो. दैट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट विद व्हाट, दैट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा सेट. हेल्थ वेलफेयर इसमें जाता हूँ, हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिलीज में जाता हूँ, तो आई एम जस्ट गेटिंग द डेटा रिगार्डिंग टू द हेल्थ ऑफ दिस पीपल्स ऑफ इंडिया. ओके, तो ये यहाँ से मिल सकता है. जस्ट चेक इट आउट, जस्ट डाउनलोड इट फॉर योर एग्जीक्यूशन. जैसे ये डेटा फ्रॉम ई गवर्नमेंट ऐप डिजास्टर मैनेजमेंट का ये डेटा है. ओके, ये आपको हेल्प करेगा टू डाउनलोड दिस वन. सो एंड नंबर्स ऑफ रिसोर्सेज. अगर आपको बोला जाता है कि आप रियल टाइम इंडियन डेटा पे काम कीजिए तो इट्स अगेन पॉसिबल टू गो फॉर दिस इंडियन डेटा. हैव यू क्लियर? सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोगों को जो चाहिए वो कहाँ से मिलेगा वो मैंने एक्सप्लेन किया. वी जस्ट नीड अ डेटा सेट टू प्रोसेस एनीथिंग. अगर हम लोगों को कुछ भी प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा एक चीज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेटा सेट. ओके, क्लियर गाइस? क्लियर? अब थोड़ा आगे मूव होता हूँ. अब मशीन लर्निंग की स्टेप्स की तरफ मैं मूव हो रहा हूँ. अब मेरे पास डेटा सेट मुझे मिल गया, आई गॉट द डेटा. तो व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी आई वांट टू डू, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी आई वांट टू एग्जीक्यूट. अगर मुझे डेटा मिलता है तो मुझे नेक्स्ट चीज क्या वर्कआउट करनी है, नेक्स्ट चीज क्या एग्जीक्यूट करनी है. अगर मुझे डेटा मिलता है तो नेक्स्ट चीज क्या एग्जीक्यूट करनी है, नेक्स्ट चीज क्या वर्कआउट करनी है. लेट्स प्रोसीड फॉर दिस थिंग्स. तो ये चीज अगर हम लोगों को चाहिए तो हम लोग इसे कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे.
So see, Sir, yes. Any question? no, sir. Okay. अब मुझे डेटा सेट तो मिल गया. नो व्हाट आई नीड टू डू ऑन दैट. अब मुझे मशीन लर्निंग करना है. तो व्हाट आर द स्टेप्स गेटिंग टू बी वर्कआउट इन द मशीन लर्निंग? व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो? फर्स्ट, डेटा क्लीनिंग, सॉरी डेटा कलेक्शन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, डेटा कलेक्शन होने के बाद यू हैव टू गो फॉर व्हाट? डेटा Pre-processing. ओके, व्हाट इज देयर इनसाइड द प्री प्रोसेसिंग? अब ये जो स्टेप्स है प्री प्रोसेसिंग की, इसके अंदर क्या होता है? वी आर टेकिंग हियर, वी आर डूइंग द डेटा कलेक्शन. ओके, वी आर परफॉर्मिंग डेटा प्री प्रोसेसिंग. तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा? व्हाट द स्टोरी गेटिंग Cleaning the data, sir. या रिमूविंग नल वैल्यूज. ओके, उसके बाद रिमूविंग Stop words. लाइन रिकॉर्ड. ओके, उसके बाद रिमूविंग Blank space. या. सो ये सब चीजें हम लोगों को करनी होती है फॉर व्हाट? फॉर डेटा प्री प्रोसेसिंग. ये चीजें आएंगी जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हो. देखिए, अब दो चीजें हैं. अब जो मैंने यहाँ पे जो डेटा सेट डाउनलोड किया है सैलरी का, ये ऑलरेडी क्लीन अप है. इसमें कोई नन रिकॉर्ड नहीं है, कोई नल रिकॉर्ड नहीं है, कोई एम्प्टी रिकॉर्ड नहीं है. तो कुछ डेटा जब आप डाउनलोड करते हो तो ऑलरेडी आपको क्लीन डेटा ही मिलता है. Okay, when you are going to be download some records, that you are getting the data in the clean form. Already clean होता है तो आपको उसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन अगर आप कोई रैंडमली कहीं से भी डेटा ले रहे हो तो इन दैट केस द डेटा क्लीनिंग प्रोसेस मैटर्स अ लॉट. उस केस में आपको डेटा को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगर आप डेटा को क्लीन नहीं करते वो केस में, तो क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली आप जो वर्कआउट करोगे उसमें आपकी जो इफिशियंसी है वो बहुत कम मिलेगी और कभी कभी आपका मशीन लर्निंग मॉडल इम्प्रॉपरली काम भी नहीं करेगा. सॉरी, प्रॉपरली काम भी नहीं करेगा, इन रिलीवेंट आउटपुट्स देगा. तो वो केस में जितना डेटा आपका क्लीन, उतना आपकी एल्गोरिथम की इफिशियंसी ज़्यादा. जितनी आपकी डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स अच्छी, यानी जितना आपका डेटा क्लीन रहेगा, नीट रहेगा, उतना ही आपकी प्रोसेस, आपकी इफिशियंसी ज्यादा रहेगी. एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. Okay, so that is called as what? That is called as data cleaning, data pre-processing. We call it as an data pre-processing and data cleaning. Okay, now let's proceed to the next one. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए, अब डेटा क्लीनिंग मैंने कर लिया. अब मुझे क्या करना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके बाद का, determining dependent and independent variable. Determine dependent and independent variable. Dependent and independent variable. Got it? Cleared all of you guys? Yes or no? अब चीज क्या है? व्हाट इज मीन बाय डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज मीन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल? थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे भी बताऊंगा जब हम लोग प्रैक्टिकली वर्कआउट करेंगे. तो डिपेंडेंट यानी क्या? जो चीज हमें प्रेडिक्ट करनी है, जो चीज हमें बतानी है, जो हमें आउटपुट में चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, जो चीज हमें निकालनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना है, तो उसे मैं बोलूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल. बट बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन रेनफॉल, वाइंड स्पीड, ये चीजों पे अगर मुझे, ये चीजों के बेसिस पे अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है, तो वो जो जिसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करना है उसे मैं बोलूंगा अनडिपेंडेंट वेरिएबल. और जो चीज मुझे प्रेडिक्ट करनी है वो मेरे लिए होगा डिपेंडेंट वेरिएबल. एम आई क्लियर? Right? Yes, sir. Yes, sir. Clear everyone? What is mean by dependent and what is mean by independent variable? Okay? तो हम लोगों को क्या करना है? डेटा सेट को लोड करना है into the form of dependent and independent variable. अब ये चीज होने के बाद, once you are loaded with the dependent and independent variable, what the next story we have to do? एक बार आप लोगों ने इसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लोड किया, फिर उसके बाद आपको डेटा सेट को स्प्लिट करना होता है into the training and testing. Okay, split data set
इन TRAINING ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ओके। हम लोग ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दिस वन। सो यू हैव टू जस्ट वर्कआउट विथ स्प्लिट द डेटा सेट इन द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। हम लोग को डेटा सेट को स्प्लिट करना होता है इन द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। वंस इट इज स्प्लिटेड इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, ये एक बार ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में स्प्लिट हो गया कि वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट वन। Once it is splitted into the training and testing, we have to load a training model. Okay, we have to load a training model. Load training model. हम लोग training model को load करेंगे. We just train the, or rather than you can say train the model. Train model और उसके बाद हम लोग देंगे हमारा prediction. Am I clear, guys? Yes, sir. Okay ना? So likewise the story we have to work out. Likewise the story we have to execute. ये हम लोग यहाँ पे देंगे prediction. Clear ना? Guys? Yes, sir. Yes, Okay, sir, na? clear. So Yes, sir. these are the steps we have to follow when we are going to be talk about what? When we are going to be talk about a simple machine learning based step. First, data collection, download the data set. डेटा प्री प्रोसेसिंग, डिटरमाइन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपके वेरिएबल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको प्रॉपरली है, सॉरी, अगर आपका डेटा सेट क्लीन है, प्रॉपरली एग्जीक्यूटेबल है, तो आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सॉरी डेटा क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है, इट विल वर्क आउट ऑटोमेटिकली। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So that's the way we have to proceed. That's the way we have to execute. Just note it down this step. Then we are going to start the Anaconda Navigator. Anaconda Navigator को हम लोग start करेंगे and we'll start loading. First of all, you have to download this data set. तो आप Kaggle पे जाइए, Kaggle पे रजिस्ट्रेशन कीजिए. Just you can do the login through the Google and workout. आप Google से login करके भी workout कर सकते हैं, execute कर सकते हैं. Okay. तो हम लोगों को पहले लॉगिन करना है, Kaggle पे लॉगिन कीजिए एंड जस्ट डाउनलोड द डेटा सेट. चलो डू इट फास्ट. डाउनलोड द डेटा सेट फ्रॉम द Kaggle. आप लोग Kaggle पे जाएंगे, जस्ट सर्च ऑन टू द गूगल, ओके, एंड गो ऑन टू द Kaggle. वहाँ पे आपको लॉगिन वगैरह कुछ ऑप्शंस मिलेगा. और आई डू वन थिंग, आई विल शेयर दिस थिंग्स, दिस CSV फाइल मैं डायरेक्टली शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, नो वरीज अबाउट दैट. सो आप ये प्रोसेस को थोड़ा बाद में भी वर्कआउट कर सकते हैं, जस्ट लेट वेट. जो अल्गोरिदम है, वी जस्ट वांट टू गो फॉर सुपरवाइज मशीन लर्निंग, जिसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे सिंपल अल्गोरिदम को, जिसका नाम है सुपरवाइज मशीन लर्निंग का लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम. ओके, सो गाइस, शैल वी स्टार्ट? हैव यू डाउनलोडेड दिस फाइल? ये फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको सबसे पहले डाउनलोड और स्टार्ट करना है एनाकोंडा नेविगेटर को. जस्ट इंस्टॉल दिस एनाकोंडा नेविगेटर. एस्टरडे आई वाज शेयर द लिंक विथ यू. कल मैंने आप लोगों के साथ लिंक को शेयर किया था. जस्ट यू हैव टू डाउनलोड फ्रॉम दैट. उस लिंक से आप डाउनलोड कीजिए. चलो, हैव यू डाउनलोडेड एंड स्टार्ट द एनाकोंडा नेविगेटर. व्हाट इज दिस एनाकोंडा नेविगेटर? देखिए, अगर हम लोगों को पाइथन में वर्कआउट, सॉरी, मशीन लर्निंग में वर्कआउट करना है, तो अलग अलग टाइप्स के आईडीज़ है, बहुत सारे आईडीज़ है. जैसे कि आपका एनाकोंडा नेविगेटर, जैसे आपने स्पाइडर देखा होगा, जुपिटर देखा होगा. ओके, बहुत सारे आईडीज़ है जिसमें आप वर्कआउट कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे मैं एक ही आईडी वर्कआउट कर रहा हूँ. दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ अ एनाकोंडा नेविगेटर, जिसके अंदर हम लोगों को बहुत अलग अलग टाइप के आईडीज़ मिलेंगे. हम लोग उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम लोग इसे वर्कआउट कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी स्टार्ट एनाकोंडा नेविगेटर.
Please guys, start it. Let me know once it is done. Done, sir. Have you started with Anaconda Navigator and downloaded the dataset? Yes, sir. Then see, once you have started with Anaconda Navigator, we are just getting the window like this. Okay, जिसमें हम लोगों को अलग अलग IDs मिलेंगे. There are the different kinds of IDs getting here. What the thing we have to work out with this ID is, अब हम लोगों को यहाँ पे ये जो मिल रहा है अलग अलग IDs मिल रहा है. आप इसमें से जो चाहे वो ID वर्कआउट कर सकते हो, जो चाहे वो ID एग्जीक्यूट कर सकते हो. हेलो, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द स्पाइडर ID. तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग द लाइन ऑफ कोड. सबसे पहले हम लोग डेटा सेट को डाउनलोड करेंगे. वी हैव टू डाउनलोड अ डेटा सेट फर्स्ट. We have to download a data set first, and then what the next story we have to do. In Anaconda Navigator, I am just going to start with the spider. If you have an habitude about the Colab, you can go on Colab. अगर आप used to होंगे तो, अगर आप लोग बाकी चीज़ों में वर्कआउट करना चाहते हो तो you may go on that as well. Is that clear, guys? Yes, sir. Okay. So what the next story we have to do? What the next story we have to execute it? अब जैसे मैंने यहाँ पे स्पाइडर को लॉन्च किया है, व्हाट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट फॉर द स्पाइडर, व्हाट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट विद द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्पाइडर. कैसे काम करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ. द फर्स्ट लाइन वी हैव टू राइट डाउन. सबसे पहले हम लोगों को जो लोड करना है वो हम लोगों को डेटा सेट को लोड करना है. So see, this is a kind of ID called as spider. तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे इसको स्टार्ट करना है, इसको वर्कआउट करना है. तो हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन वर्कआउट, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट, कैसे स्पाइडर को स्टार्ट करेंगे और कैसे हम लोग हमारी फाइल क्रिएट करेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पे हम लोगों को पहले फाइल को क्रिएट करना है. लेट्स सी आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल. ओके, सी व्हेन यू आर गोइंग टू बी स्टार्ट विथ स्पाइडर, आप लोग को एक फाइल क्रिएट करनी है. सो हाउ वी कैन क्रिएट द फाइल, जस्ट क्लिक ऑन फाइल न्यू. यहाँ पे अगर न्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको ये फाइल यहाँ पे मिलेंगी. इज दैट क्लियर गाइज? Yes, sir. Are you clear? Okay. Yes. Now, how I can load the data set? Now save this file first. पहले इसे सेव करेंगे. And where I am going to be save this file? जो लोकेशन पे मैंने डेटा सेट को रखा है, मैंने डेस्कटॉप पे डेटा सेट को रखा है, तो मैं फाइल को भी डेस्कटॉप पे ही सेव करूंगा. Am I getting? See, या फिर जो फोल्डर में आप लोगों ने रखा है वहीं पे आप फाइल को स्टोर करेंगे. ये मेरी फाइल है, ओके, जिसमें मैं कोड लिख रहा हूँ, और ये मेरी CSV फाइल है. दोनों एक ही जगह पे होने चाहिए. एंड व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड आई एम गोइंग टू राइट डाउन? पहला लाइन ऑफ कोड में लिख रहा हूँ टू लोड द डेटा सेट. हाउ वी कैन लोड अ डेटा सेट इनटू आवर प्रोग्राम, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को यही करनी है, हम लोगों को डेटा सेट को लोड करना है. एम आई क्लियर गाइज? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. क्या करना है? Yes. We just want to load what? We just सबसे पहले डेटा सेट को लोड करना है. yes, we just have to load a data set. सबसे पहली चीज हम लोगों को डेटा सेट को लोड करना है. तो हम लोग डेटा सेट को कैसे लोड करेंगे, किस तरीके से लोड करेंगे, व्हाट इज द लाइन वी हैव राइट डाउन, और लोड करने के बाद डेटा सेट कैसे दिखा जाएगा. सो सी, आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन फर्स्ट लाइन, import pandas as a pd, import pandas as a pd. ओके,
then I need to load the data set. So I write down df is equals to pd dot read underscore csv. pd dot df is equals to pd dot read underscore csv है. df यानी डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू, अब इस df का नाम कुछ भी ले सकते हैं, pd का नाम भी कुछ भी ले सकते हैं, एंड इन सिंगल कोट्स आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन द सिंपल थिंग दैट इज सैलरी अंडरस्कोर डेटा डॉट csv. जो csv फाइल से मुझे डेटा सेट को लोड करना है उसका नाम मैं लिखूंगा सैलरी SALARY अंडरस्कोर डेटा DATA डॉट CSV. ओके, df is equals to pd dot read underscore csv. In single quotes I just pass salary underscore data dot csv and let's run it. Okay, getting my point? What is the line of code we have write down? सबसे पहले मैंने pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है. pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद I just simply write down import pandas as a pd. Then we have to write down df is equals to pd dot read underscore csv. df is equals to pd dot read underscore csv. So what is the meaning of that? Just it will give us a pandas library. Am I clear, guys? Have you Yes, clear? sir. Okay. Yes, sir. तो अगर मैं इसे रन करूँ तो व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग, सी ये मेरी पूरी की पूरी डेटा फ्रेम यहाँ पे मिलेंगी एज इट इज. ओके, इन द फॉर्म ऑफ सर्टन रिकॉर्ड आई विल जस्ट गेट द डेटा सेट ओवर हियर in the form of certain record which contain the first column as a year of expression and second column with the salary. Am I clear? Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So Yes, how sir. to load a data set first, and whenever you are going to be download the data set, it must be in a CSV form. When you are going to be read in the form of data frames from the pandas, you have to just download this one first. And what are the steps you have to follow into the machine learning as we are taught? First we have to load the data set, second split the data set into the training and testing, clean the data set and just load the model with this one. तो बेसिकली अगर हम लोगों को इसे वर्कआउट करना है तो वी जस्ट गेटिंग टू बी वर्कआउट विद द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑल, वेयर वी जस्ट नीड टू नो ऑफ द लोडिंग ऑफ डेटा सेट. सो आई सिंपली राइट डाउन import pandas as a pd, df is equal to pd dot read underscore csv, and in single quotes pass the name of data set. Am I clear, guys? Yes, sir. Okay na? So note it down fast. Note it down fast. कीजिए rather than note down, execute it at your end. कुछ एरर आता है तो प्लीज कीप मी पोस्टिंग. Do it fast. And download from that, and you have to write down df is equals to pd dot read underscore csv in single quote, name of the file. Chalo, done. Shall we proceed? Yes, sir. Please. Sir, all file that will be linked here, spider import pandas as pd or return, and we have just given this salary data.csv file. Yeah. So we have to bring that file here in this spider. No, we no need to bring it. It will automatically come once you are done with this. But thing is that the Java file you was created, it must be stored. The CSV file and this Java file must be stored at same location. Is it clear? Have you clear? Can you repeat the steps, sir? Once again, please. I am not getting. Here I just write down, I just taken the new file, okay, and write down the line of code in that, import pandas as a pd, df is equals to pd dot read underscore csv. In single quote I write down the name of csv file. This file you must have to save where, जहाँ पे आपने salary dot data dot csv को सेव किया है वही लोकेशन पे आप इसे सेव करेंगे. I save it onto the desktop, give the any name that you want, and my salary underscore data and this file you can store anywhere. अगर आपने D drive में सैलरी अंडरस्कोर डेटा को स्टोर किया होगा तो आप ये जो नई फाइल क्रिएट कर रही है, नई फाइल आप लोग क्रिएट कर रहे हो, वो भी आप लोगों को वही लोकेशन पे स्टोर करनी पड़ेगी. इज दैट क्लियर, गाइस? Okay, sir. Okay. Got it now?
चलो, shall we proceed? Hello, sir. Yes, Hello, please. sir. Yes, please. Sir, how to view the data frame that you have shown? Like, See, at right hand side into the spider, you have an option of variable explorer. Okay, within that you will get the option over here, data frame. Just double click on that, it will open this one. Am I clear? yes, sir. Got it. Okay, चलो, shall we proceed now? Yes, sir. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, व्हाट द थिंग वी हैव टू वर्क आउट टू द नेक्स्ट. अब यहाँ पे हम लोगों ने जो वर्कआउट किया, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे प्रोसेस करना है चीज़ों को. सो हियर आई जस्ट वर्कआउट विद दिस डेटा फ्रेम को मैंने क्रिएट किया. अब हमारे पास डेटा सेट तो लोड हो गया. नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई जस्ट वांट टू स्प्लिट द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. मुझे डेटा सेट को स्प्लिट करना है इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. सो हाउ आई कैन स्प्लिट द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. मैं डेटा सेट को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले हम लोग स्प्लिट करेंगे. ओके, डायरेक्ट ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पे नहीं जाएंगे. हम लोगों को पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इसे स्प्लिट करना है. तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए. अब डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है. अब यहाँ पे अगर आप ये डेटा फ्रेम देखोगे, इसमें दो कॉलम है, एक है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और दूसरा है सैलरी. ओके, तो अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आई वांट टू प्रेडिक्ट द सैलरी ऑफ द पर्सन डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस. ओके, व्हाट I want to predict salary of person depend on what? Year of experience. Experience. तो जो प्रेडिक्ट करना है, मुझे सैलरी को प्रेडिक्ट करना है, it becomes what? Dependent variable. सैलरी क्या हो गई आपकी, बोलिए. डिपेंडेंट वेरिएबल. एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या हो गया आपका? Yes, guys. Independent variable. Okay. So, independent variable is what? Year of experience is my independent variable, and dependent variable is what? This salary is my dependent variable. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So that's the way we have to work out. अब मैं इसे कैसे सेपरेट करूंगा, कैसे वर्कआउट करूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिए. मुझे एक वेरिएबल में चाहिए, एक वेरिएबल मैं लूंगा जिसमें मैं लूंगा पहला कॉलम सिर्फ, और दूसरा वेरिएबल मैं लूंगा जिसमें मैं लूंगा दूसरा कॉलम. तो हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर दिस वन, हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे. सो अगर मुझे इसे प्रॉपरली वर्कआउट करना है तो व्हाट आई कैन डू, आई राइट डाउन हियर x इज इक्वल टू df.ilog. x इज इक्वल टू df.ilog. अब ये ilog एक मेथड है जो हम लोगों को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट करके देता है. तो मुझे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट करना है. इट मीन्स व्हाट, मुझे ये जो एक कॉलम है ये चाहिए x में और ये चाहिए y में. ये कॉलम चाहिए x में, ये कॉलम चाहिए y में. तो सबसे पहला पैरामीटर, इसमें हम लोगों को दो पैरामीटर पास करने होते हैं. पहला, आपको जो रोज सिलेक्ट करनी है, जितनी रोज सिलेक्ट करनी है वो रोज, और जो कॉलम आपको सिलेक्ट करना है वो कॉलम. ओके, तो व्हाट आई वांट ऑल रो. तो मैं 0 जितनी रोज सिलेक्ट करनी है उतनी रोज यहाँ पे पास कर सकता हूँ, 0:20. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, 0th रो से स्टार्ट होगा और 20th रो तक आपको ये आउटपुट देगा. एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके, बट मुझे तो ऑल रोज चाहिए, मुझे सभी रोज चाहिए. तो हम लोगों को सभी रोज कैसे मिलेंगी, तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसे निकाल लेता हूं और यहां से 0 को भी निकाल लेता हूं. ओके, व्हाट इट मीन्स, All rows. ऑल रोज यू आर गेटिंग हियर. यहाँ पे मुझे सभी रोज मिली है, मुझे यहाँ पे सभी रोज मिली है. एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वी जस्ट गॉट ऑल रोज हियर. कोलन पास किया, इसका मीनिंग क्या है, पहला और दूसरा दोनों भी सेम है.
ओके यानी 0 से स्टार्ट कर और कोलन के बाद कुछ नहीं लिखा, इसका मीनिंग है एंड तक, 0 कोलन एंड तक। एम आई क्लियर नाउ Yes, गाइस? sir. ओके Yes, sir. अब जो लास्ट वाला है, अब देखिए मुझे इसमें क्या चाहिए, x मेरा कौन सा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट, और जो मैं y क्रिएट करूंगा उसे मैं बोलूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यही वेरिएबल चाहिए, तो ये कॉलम चाहिए सैलरी का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन अ सिंपल थिंग दैट आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन हियर अ -1 और लेट्स से :-1। ओके व्हाट गेटिंग, अगर मैं रन करूँ तो देखिए अब x में मुझे क्या मिलेगा, सॉरी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज फर्स्ट कॉलम आई एम टेकन। ओके लास्ट कॉलम निकाल दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो लाइक दिस, सॉरी 1। लेट मी प्रोसीड एंड चेक। तो आपको x में मैं लूँगा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और y में मैं लूँगा जो मुझे प्रेडिक्ट करना है, दैट इज व्हाट, yes guys, that is Experience. salary। Salary. experience। So we can give more than one column in ILOC. Come again, please repeat the question। In the columns, whether we can give more than one value, like we are taking now only experience. Yeah, we are only So if there are more taking- than independent columns, yes, because I am going for simple linear regression. In simple linear regression we have to go for only a single dependent and independent variable। Is Okay. that clear? the just doubt is there whether we can give more than Yeah, one. we can give the more than, but that we have to give in a polynomial expression, guys। Getting the point? Okay, sir. Okay, if you want to proceed more than one more than one independent variable, then you have to use the polynomial expression for that। Got it now? Okay, sir. Okay, now let's proceed to the Yes, sir. next thing। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, what the next story we have to do। Now as I write down here dependent and independent variable, now I want the second column, the column of salary into y, taken the dependent variable here, y is equals to again df dot ilog, again in square bracket I am taking complete rows and columns, comma I want the second column, so I write down here 1 colon 2। second means second in the sense first column, this is the 0th column and this is the first column, you can say like that। so if I write down like this, what the output I am getting, I am getting y with what, salary, and I am getting x with what, experience। am I clear guys? Yes, sir. Okay now, so what is the thing getting to be worked out when we are going to be talk about this execution। तो क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं एक डेटा सेट को जिसमें 2 चीज़ें हैं, एक है आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और दूसरी है आपकी सैलरी। तो व्हाट इज़ देयर इनसाइड दिस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी। सो मैंने एक वेरिएबल, मैंने क्यों एक ही लिया है, क्योंकि इसमें मुझे लीनियर रिग्रेशन को वर्कआउट करना है और वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशंस में जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो इन सिंपल लीनियर रिग्रेशंस वी हैव टू जस्ट प्रोसीड विद दिस एग्जीक्यूशन। एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हम लोग क्या वर्कआउट करेंगे, क्या एग्जीक्यूट करेंगे, Dependent and independent. सर मैंने व्हाट्सएप में आपको भेजा है, एक्चुअली मैं आपने जैसा कोड लिखा था वैसा किया, तो बट फाइल वहाँ पे नहीं आ रही है जस्ट अ मिनट, सैलरी वाली, मेरे इसमें कुछ एरर आ रही है स्पाइडर में। wait pandas has a no attribute read underscore, see there is a mistake in read underscore csv, you write down y csv, it's a read underscore csv, या सर, see you are Okay. write down the wrong line here, read underscore csv, am I clear? जस्ट मिनट ना सर, Yeah, do it fast। ओके Got it now? या Okay, it is what, it is read underscore csv।
and okay sir. Clear? Yes, Yeah. thank you. So let's proceed now. Let's execute. So what we are did, we just split the variable into the dependent and independent. Okay, हम लोगों ने x को वर्कआउट किया है what independent and dependent. What the thing getting to be work out here. Here we just get x is what, this is my independent variable, and y is what, this is my dependent variable. Am I clear, guys? Got it now? So what I want to predict, I want to predict the salary depend on experience, so that we just going to work out. Now I split the variable into dependent and independent. Now the next story we have to work out. Now we just want to split the data set into training and testing. So how we can split the data set into the training and testing? Simple thing you have to write down, from sklearn dot model underscore selection import model underscore selection import train underscore test underscore split. Okay, train underscore test underscore split. From sklearn dot model underscore selection import train underscore test underscore split. मुझे एग्जीक्यूशन के लिए अगर कुछ मेथड चाहिए तो वो जो मेथड है वो है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट नाम की मेथड है, एंड आई जस्ट वांट दैट मेथड फ्रॉम हियर. ओके, क्लियर गाइज? तो वो मेथड मुझे इंपोर्ट करना है, दैट इज प्रेजेंट इनटू दिस पैकेज, दैट इज sklearn, और प्रेजेंट इनटू दिस लाइब्रेरी sklearn dot model underscore selection. It is present in sklearn dot model underscore selection. We just want to work out on that, we just want to execute on that. Am I clear now? Sir. Okay, now let's proceed. यहाँ तक clear सभी को? Shall we proceed to the next thing? Yes, sir. Okay, अब मैं इसे split कैसे करूँगा into the training and testing. What is the line of code I need to write down for that? What is the way to be execute for this one? So I am just going to be write down here simple thing, x underscore train comma x underscore test. Okay, x underscore train comma x underscore test, y underscore train comma y underscore test. Okay, is equals to tran train underscore test underscore split. Train underscore test underscore split. We have to simply write down train underscore test underscore split. Clear, guys? क्या लिखा मैंने? Have you clear this one? And within this I am just going to be pass the three parameters. Listen to me here. X comma y comma test underscore size x comma y test underscore size 0.2. Listen first, listen me please. बाद में वर्कआउट कीजिए. I will give the time to work out. Listen to me first. What the thing we have to work out, what the thing we have to execute. देखिए यहाँ पे वर्कआउट पहले समझ लीजिए. एक फंक्शन है जिसका नाम है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट. इसमें हमें दो पैरामीटर पास करने होते हैं, x कॉमा वाई कॉमा टेस्ट अंडरस्कोर साइज 0.2. x यानी क्या? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो हम लोगों को डिटरमाइन करना है. y मीन्स व्हाट? आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो हियर वी आर जस्ट गेटिंग दिस थिंग्स. यहाँ पे हमें x चाहिए, y चाहिए. ओके, एंड थर्ड पैरामीटर आई राइट डाउन टेस्ट अंडरस्कोर साइज 0.2. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टेस्ट अंडरस्कोर साइज 0.2 का मीनिंग क्या है?
टेस्ट अंडरस्कोर साइज 0.2 का मीनिंग ये है कि इसमें से जो ट्रेनिंग है, इसमें से जो ट्रेनिंग है वो रहना चाहिए 80% और टेस्टिंग रहना चाहिए 20%। यानी जितना आपका डेटा सेट है उसमें से 20% पार्ट मैं यूज़ करूँगा, 20% पार्ट मैं यूज़ करूँगा टेस्टिंग के लिए और 80% पार्ट मैं यूज़ करूँगा ट्रेनिंग के लिए। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. Cleared all of you now? What is the meaning of training? So there are 4 columns on the left hand side and one function on the right hand side. What it indicates? Where? 4 columns on There left are hand 4 side. variables given on the left hand side. X, next test, and there is one function you have given. So what it relates? Yeah, we'll explain you. Just wait. See, train underscore test underscore split. What it does? सबसे पहली चीज देखिए, ध्यान दीजिए, important है. So see, what is the meaning of this x underscore train, y underscore train, x underscore test, y underscore test? How they are going to be deal? So let me show you how it is going to be categorized when you are going to be deals in terms of training and or splitting the data set into the training and testing. How many part will going to be organized here, and in what way it is going to be organized? Just a minute. Close this window. Yeah, let me reopen. Now see, just a minute. See, what the thing? What is x underscore train, comma y underscore x underscore test, comma y underscore train, y underscore test? If I run this now, I am just getting some record into this one. Now see what is meant by x underscore test, y underscore test, x underscore train, y underscore train. We have in 2 columns. As I told you, we are taking 80% of the record for training and 20% of the record for testing. Getting my point? Yes, sir. तो यहाँ पे जो आपका डेटा सेट है उसमें से जो इतनी रोज है, लेट्स से फर्स्ट रो से लेके यहाँ तक की रो 23rd रो तक के डेटा चला जाएगा ट्रेनिंग में और रिमेनिंग जो है वो चला जाएगा टेस्टिंग में. अब x अंडरस्कोर ट्रेन यानी क्या? देखिए, ये मैं उसे बताऊंगा कि इतने रिकॉर्ड है जिसमें हम लोग एक्सपीरियंस अगर इतना रहा तो इतनी सैलरी होंगी. आई एम जस्ट ट्रेनिंग माई मॉडल. ओके, मुझे ट्रेन और टेस्ट में क्यों स्प्लिट अप करना है डेटा सेट को? क्योंकि मुझे उसे बताना है कि ट्रेनिंग में क्या है और टेस्टिंग के लिए मैं क्या रखूंगा. तो व्हाट आई एम गोइंग टू बी डू हियर, ये जो है ये मेरा x है. ओके, इसे मैं क्या बोलूंगा? आई से x अंडरस्कोर ट्रेन. एम आई क्लियर? पहले डेटा सेट मेरा 2 पार्ट में डिवाइड होगा. ये पूरे के पूरे ऊपर के जो रिकॉर्ड है वो ट्रेनिंग में गए और ये जो नीचे के रिकॉर्ड है ये टेस्टिंग में गए. क्लियर? फर्स्ट स्टेप इज क्लियर? देन उसमें जो x को रिप्रेजेंट कर, ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग हो गया ना. ट्रेनिंग में का जो x है उसे मैं बोलूंगा x अंडरस्कोर ट्रेन और ट्रेनिंग में का जो y है उसे मैं बोलूंगा y अंडरस्कोर ट्रेन. इज दैट क्लियर? Yes. देन कमिंग टू द टेस्टिंग, जो मेरा टेस्टिंग के लिए जो मैंने x रखा हुआ है, सैलरी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रखा हुआ है, उसे मैं बोलूंगा x अंडरस्कोर टेस्ट और जो आउटपुट रखा हुआ है उसे मैं बोलूंगा y अंडरस्कोर टेस्ट. सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय बिकम x अंडरस्कोर टेस्ट. ओके, सॉरी, दिस इज बिकम माय x अंडरस्कोर टेस्ट and this is become my y underscore, sorry, x underscore y underscore train and y underscore text. तो ये जो पूरा ऊपर वाला जो है इतना सेक्शन ये x को रिप्रेजेंट करेगा. उसमें से पहला कॉलम x अंडरस्कोर ट्रेन, दूसरा कॉलम x अंडरस्कोर टेस्ट, नीचे का जो पोर्शन है इतना ये पूरा y को रिप्रेजेंट करेगा. उसमें से पहला कॉलम x अंडरस्कोर y अंडरस्कोर ट्रेन एंड दूसरा कॉलम y अंडरस्कोर टेस्ट. इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir. Everyone clear? Sir, very good. Clear now? So that the thing we are just split out into the training and testing. Now do it fast. Show the code. Yeah.
वर्कआउट। With this, we are talking about y underscore test. Few records are here and y underscore train. Okay, so we are just getting this one here. Do it fast. Done, sir. Done. Everyone done? Shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने स्प्लिट किया है डेटा सेट को इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। आई जस्ट स्प्लिट द डेटा सेट इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ओके, नाउ आई नीड टू लोड अ मॉडल फॉर दिस। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मॉडल को लोड करना है। आई जस्ट वांट टू लोड द मॉडल। ओके, आई जस्ट वांट टू लोड द मॉडल। सो हाउ वी कैन लोड द मॉडल हियर। हम लोग मॉडल को कैसे लोड करेंगे, व्हाट इज द वे टू बी लोड द मॉडल फॉर दिस। सो लिसन टू मी केयरफुली हियर हाउ वी कैन लोड द मॉडल। तो आई वांट टू गो फॉर लीनियर रिग्रेशन फर्स्ट। जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन देखा था हम लोगों ने, उसके मॉडल को मुझे लोड करना है। सो आई एम अगेन गोइंग टू बी इम्पोर्ट वन मोर पैकेज। हाउ वी कैन इम्पोर्ट, अगेन फ्रॉम sklearn, from sklearn dot linear linear underscore model. Okay, then import linear regression, linear regression, linear regression. I just import the linear regression. Everything is the predefined classes and packages into the Python. We just need to call only them. उन्हें हम लोगों को सिर्फ कॉल करना होता है। ओके, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ लीनियर रिग्रेशन मॉडल को क्रिएट करना है। सो आई जस्ट राइट डाउन हियर sklearn। पहले समझ लीजिए, आई विल गिव द टाइम टू एग्जीक्यूट। पहले समझ लीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, देन इट विल रियली हेल्प यू टू गो ऑन दिस। पहले कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ओके, जस्ट क्लियर द कंसेप्ट फर्स्ट। तो मुझे लीनियर रिग्रेशन को वर्कआउट करना है। इन लीनियर रिग्रेशन व्हाट आई वांट टू डू, I just want to go for the simple execution. In linear regression we just want to execute with simple model. तो हम लोग उसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो like the story we have to work out with this now. Okay, तो linear regression model के लिए मैंने यहाँ से linear regression के क्लास को import किया है। Now what the next story I want to do, what the next story I want to execute। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैं मॉडल को क्रिएट करूंगा। सो हाउ आई कैन क्रिएट अ मॉडल, reg इज इक्वल्स टू जस्ट कॉल दिस क्लास लीनियर रिग्रेशन, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, हियर वी आर जस्ट क्रिएटेड अ मॉडल फॉर लीनियर रिग्रेशन। हम लोगों ने यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन का मॉडल क्रिएट किया है, लेकिन मैंने इसे ट्रेन नहीं किया। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल। हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को यहाँ पे वर्कआउट किया है। अब मुझे क्या करना है, व्हाट आई वांट टू डू, आई जस्ट वांट टू ट्रेन दिस मॉडल। मुझे इस मॉडल को ट्रेन करना है, मुझे इस मॉडल को ट्रेन करना है बाय द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट। मुझे इस मॉडल को ट्रेन करना है बाय दिस ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट। सो व्हाट द लाइन आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन फॉर दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन reg.fit, reg.fit। we just have to work out with simple thing। reg.fit लिखने के बाद हमें इसमें पास करना है
x अंडरस्कोर ट्रेन को, कॉमा वी हैव टू जस्ट पास y अंडरस्कोर ट्रेन, TRAIN, TRAIN. Am I clear, guys? Yes, sir. Okay. So what the story we have to do? REG Yes. is equals to linear regression. REG dot fit x underscore train y underscore train. What is the meaning of this? Our model is trained with this data set. Okay. हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन हो गया है with this data set and let it be run. Now see, it just getting to be run. हमारा मॉडल रेडी हो गया with this data set. Am I clear? Clear to all of you? Yes, Yes, sir. sir. Okay. अब अगर मुझे predictions देना है, how I can give the prediction? In what way I can give the prediction? कैसे prediction दूंगा? So I just write down here y underscore predict is equals to y underscore predict is equals to जो मैंने मॉडल ट्रेन किया REG नाम का, डॉट लिखूंगा और फिर लिखूंगा मैं प्रेडिक्ट, डॉट लिखूंगा और फिर मैं लिखूंगा प्रेडिक्ट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन हियर प्रेडिक्ट REG डॉट प्रेडिक्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे पास करूंगा x अंडरस्कोर ट्रेन को. ओके और जो भी वैल्यू मैं x अंडरस्कोर ट्रेन की पास करूंगा, दिस वन एक्सपीरियंस की वैल्यू है, अलग अलग एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो मुझे y अंडरस्कोर प्रेडिक्शन देगा, उसके हिसाब से वो मुझे सैलरी प्रेडिक्ट करेगा. इफ आई रन दिस व्हाट आई एम गेटिंग नाउ y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट, देखिए ये है सैलरी, और x अंडरस्कोर ट्रेन ये है एक्सपीरियंस. तो अगर ये एक्सपीरियंस होता है आपका, लेट से अगर एक्सपीरियंस 1 पॉइंट होता है तो आपको 37,451 सैलरी मिल रही चाहिए. 5.3 होता है 78 सैलरी मिलनी चाहिए. 3.7 होता है इतनी मिलनी चाहिए. अकॉर्डिंगली टू दैट इट जस्ट गिविंग मी द प्रेडिक्शन ऑफ सम वैल्यूज बेस्ड ऑन दिस. एम आई क्लियर गाइज? Yes or no? Yes, sir. Okay, now where Yes, the sir. easiest way is there to go? Various easiest way to work out. Okay, we just work out with the dealing of these things. We just execute for these things. Simple way is there to work out. Simple way is there to execute. That's the way we can proceed. So work out with this. Execute this one. Note it down fast. Let's go for the last 30 minutes of the session that we just want to cover up with some execution of more algorithm. तो सबसे पहली चीज मुझे एक चीज बताइए, have you clear the basic structure how we can work out guys? Yes or no? Yes, sir. So what the thing we have work out कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हम लोग को अगर वर्कआउट करना है, कोई भी हो, वो रिग्रेशन का हो या क्लासिफिकेशन का हो, तो रिग्रेशन में अगर हम लोग को वर्कआउट करना है तो वी आर जस्ट वर्कआउट विद द सिंपल थिंग लाइक दिस. पहले हम लोग जो एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करना है उसे वर्कआउट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपको हर एक एल्गोरिथम का ओवरव्यू देता हूँ एंड इट्स वेरी इजी. कोई भी अगर एल्गोरिथम आपको इंप्लीमेंट करना है ना, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ. जस्ट गूगल पे जाइए और कोड सर्च कीजिए. अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है ना तो आप कोई भी एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर सकते हो. इट इज दैट मच ऑफ इजी. ओके, ये इतना इजी है, बहुत इजी है मशीन लर्निंग को इंप्लीमेंट करना. इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग टू टैकल. ओके, तो आप कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को बहुत इजीली टैकल कर सकते हो. एक्स अंडरस्कोर ट्रेन एंड एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, एक्स अंडरस्कोर ट्रेस, वाई अंडरस्कोर ट्रेन, वाई अंडरस्कोर टेस्ट एंड जस्ट वाइंड अप विद दिस ऑल थिंग. लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम लेके हम लोग इसे फिट करके इसका हम लोग प्रेडिक्शन दे सकते हैं. दैट इज द वे वी हैव टू डील, दैट इज द वे वी हैव टू एग्जीक्यूट. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टोरी. आगे बढ़ते हैं. अब मुझे अगर लीनियर रिग्रेशन किस तरीके से, इसका बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ. देखिए, आप लोगों ने ग्राफ थ्योरी पढ़ी है, राइट? याद है 10-12 में हम लोग ग्राफ निकालते थे, वो हमें ग्राफ पेपर स्कूल में मिलता था. ऐसा वी आर टेकिंग एक्स एक्सिस एंड वी आर टेकिंग वाई एक्सिस, राइट? तो हेलो या Pushpam, you want to ask anything? Any question you have? Yes, anyone else have any question? Please free to ask.
चलो लेट्स प्रोसीड। तो देखिए हम लोगों को जब हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम वर्कआउट किया तो ये प्रेडिक्शन किस हिसाब से देता है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए अगर आपको याद होगा तो 10-12 में हम लोग क्या करते थे, हम लोग ग्राफ्स निकालते थे। अब जो थ्योरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये थ्योरी आपको पढ़ने में, सेल्फ लर्निंग में बहुत काम में आएंगी, क्योंकि हर रिग्रेशन एल्गोरिथम इसे टेक्निक को फॉलो करता है और क्लासिफिकेशन भी इसी टेक्निक को फॉलो करता है। आप खुद होके KNN भी पढ़ सकते हो, आपका नेओबायस भी पढ़ सकते हो और बाकी एल्गोरिथम्स को भी पढ़ सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो। तो व्हाट द स्टोरी वी हैव टू डू हियर, व्हाट द स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट हियर, हम लोगों को क्या करना है, कैसे वर्कआउट करना है, लिसन टू मी केयरफुली। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एल्गोरिथम्स की, तो ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस। कैसे प्रेडिक्शन थ्योरी काम करती है, कैसे रिकमेंडेशन काम करता है, कैसे क्लासिफिकेशन काम करता है। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करते थे एक्स एक्सिस पे, फिर हमारे पास होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड फिर 7 एंड सो ऑन। ओके, वाई एक्सिस पे अब जैसे मैंने बोला कि लेट से पहले घंटे में मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एक पर्टिकुलर रोड है, वो रोड पे हर घंटे में टाटा की कितनी गाड़ी क्रॉस होती है, तो इसका मैं एनालिटिक्स बना रहा हूँ। टाटा कंपनी की कितनी गाड़ी वो रोड को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे एंड सो ऑन 8 बजे पास होंगी, वो मुझे वर्कआउट करना है। तो जैसे मैंने बोला कि 1 बजे 10 गाड़ी गई टाटा की, 2 बजे 15 गाड़ी गई टाटा की, 3 बजे 8 गाड़ी गई टाटा की, 4 बजे 4 गाड़ी गई टाटा की, 5 बजे 20 गाड़ी गई टाटा की। सो व्हाट आई जस्ट वांट टू प्लॉट द ग्राफ्स। वाई एक्सिस पे ले रहा हूं मैं काउंट और एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं मैं टाइम। देखिए प्रेडिक्शन किस तरीके से काम करता है, ये आपने ऑलरेडी, ये जो मशीन लर्निंग के कंसेप्ट है हम लोगों ने ऑलरेडी ग्राफ थ्योरी हम लोग वर्कआउट करते थे इसमें अपने 10th 12 में, वो हम लोगों ने ऑलरेडी वर्कआउट की है, उसी को हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। व्हाट द ग्राफ थ्योरी वी हैव टू वर्कआउट एंड व्हाट द ग्राफ थ्योरी वी हैव टू एग्जीक्यूट। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखोगे कि जब भी हम लोगों को वर्कआउट करना होता है तो यहाँ पे वर्कआउट करते समय आप लोगों को एक्स एक्सिस लेना है, वाई एक्सिस लेना है। एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग काउंट लेंगे। तो एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे मैं ग्राफ्स को प्लॉट कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे 1 बजे सपोज 10 गाड़ीज गई तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10। ओके, तो ये एक पॉइंट मैं प्लॉट कर लूँगा। 2 बजे 15 तो यही कहीं पे 15 आएगा। 3 बजे 8 तो यहाँ पे कहीं पे तो भी 8 आएगा। 4 बजे 4 तो यहाँ पे कहीं पे तो भी 4 आ जाएगा। 4 5 सो इट जस्ट गेट बिकम 5 लाइक दिस वन। 6 20 है तो इसके ऊपर चला जाएगा एंड 7 बजे और कुछ काउंट होगा लाइक दिस वन। तो हम लोग इस तरीके के पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते थे। इससे इसी पॉइंट को हम लोग करते हैं डेटा पॉइंट। व्हाट वी कॉल गाइस? डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट। ओके, अगर आप KNN के लिए जाएंगे उसमें भी आपको डेटा पॉइंट मिलेगा। अगर आप रैंडम फॉरेस्ट के लिए जाएंगे उसमें भी आपको डेटा पॉइंट नहीं मिलेगा। हर चीज में आपको डेटा पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब ये लीनियर रिग्रेशन काम कैसे करता है? इट जस्ट प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन। ऐसी लाइन प्लॉट होती है जो मैक्सिमम पॉइंट से गुजरे, जैसे कि ये जो मैक्सिमम पॉइंट से जाए या फिर मैक्सिमम पॉइंट्स के डेटा पॉइंट्स के पास से जाए। ओके, आप उस तरीके के लाइंस को आपको वर्कआउट करना होता है। उस तरीके के लाइंस को आपको वर्कआउट करना होता है। एक फिट लाइन, जिसे हम लोग बोलते हैं फिट लाइन। व्हाट वी कॉल गाइस? फिट लाइन। फिट लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं फिट लाइन। ओके, तो ये फिट लाइन बेसिकली क्या होती है? ये फिट लाइन हमेशा एक जो भी डेटा पॉइंट्स होते हैं उसके नियर अबाउट आजू बाजू से पास होती है। मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स के थ्रू और मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स के पास से ये गुजरती है। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं फिट लाइन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बोलूँ आपको, अब मेरे पास 7 बजे तक का डेटा है, मेरे पास 10 बजे तक का डेटा तो नहीं है। मैंने जो प्लॉट किया वो 7 बजे तक के डेटा के हिसाब से प्लॉट किया। अगर मैं बोलूँ कि मुझे प्रेडिक्ट करना है कि 10 बजे टाटा की कितनी गाड़ी ये रोड से गुजर सकती है, जा सकती है। ओके, हाउ मेनी व्हीकल्स ऑफ टाटा विल बी पास फ्रॉम हियर? टाटा की कितनी गाड़ी
10 बजे यहाँ से पास हो सकती है। अगर ये मुझे प्रेडिक्ट करना है तो हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? ये जो आपका एल्गोरिदम है ना, कौन सा, लीनियर रिग्रेशन, ये क्या करता है देखिए, 10 बजे बोला ना, तो ये 10 बजे से यहाँ तक एक सीधी लाइन ड्रॉप कर देता है, प्लॉट कर देता है। जैसे ये लाइन को प्लॉट कर देगा, ये इसके साथ कहीं पे तो भी उसका इंटरसेक्शन हमें मिल जाएगा। गेट इट गाइस? हैव यू क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके, यहाँ पे उसको इंटरसेक्शन मिल जाएगा और यही लाइन वो y एक्सिस पे यहाँ पे जोड़ देगा। तो आपको इमीडिएटली किसकी वैल्यू मिलेंगी? y की। हैव यू क्लियर? समझ में आ रहा है? मुझे क्या निकालना था? मुझे y को निकालना था। मुझे क्या निकालना था? तो मुझे y को निकालना था। तो y को अगर मुझे निकालना है x के हिसाब से, तो हम लोग y को कैसे निकालते हैं x के हिसाब से? तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिया है 10, एक लाइन जो फिट लाइन के पास से गुजर जाएगी। फिट लाइन के पास से गुजर जाने के बाद उसे हम लोग कॉल करेंगे और उसे हम लोग इंटरसेप्ट करेंगे y के साथ। इज दैट क्लियर? Yes. हाउ दिस एल्गोरिथम विल वर्क? तो ये तरीके से ये एल्गोरिदम काम करते हैं, ये तरीके से ये एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। ओके, ये हो गया आपका लीनियर रिग्रेशन। अब मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल रिग्रेशन की। अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन यानी क्या? पॉली यानी मल्टीपल, लीनियर यानी सिंगल। पॉलिनोमियल रिग्रेशन में ऐसा होता है कि ये जो पैरामीटर्स है उसमें n नंबर्स ऑफ पैरामीटर आप ले सकते हो, और ये क्या करता है? स्ट्रेट लाइन प्लॉट नहीं करता है, ये क्या करता है? कर्व प्लॉट करता है इस तरीके से, जो कि मैक्सिमम डेटा पॉइंट से पास हो। एम आई क्लियर गाइस? हैव यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ना? जो कि मैक्सिमम डेटा पॉइंट से पास होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं दी पॉलिनोमियल रिग्रेशन। बस यही तरीका होता है जब ये अलग अलग लाइन से चीज़ें पास होती है। ओके ना? क्लियर ना? व्हाट वी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल रिग्रेशन। और जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, व्हाट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इन द क्लासिफिकेशन, जब हमें कैटेगरी में तोड़ना होता है 0s and 1 में, तो हम लोग यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट, यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट, यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट, ऐसे हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। एंड विल जस्ट गोइंग टू प्रोसीड ऑन दिस। क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके ना? सो इस तरीके से हम लोग सभी चीज़ों को वर्कआउट करते हैं, इस तरीके से हम लोग सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये तो हो गया आपका पॉलिनोमियल रिग्रेशन। मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आपको एल्गोरिथम बताया, एग्जीक्यूशन बताया। अब अगर आपको KNN इम्प्लीमेंट करना है, सो हाउ आई कैन राइट आउट दिस KNN एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग। मैं सर्च करूँगा, ओके, ऑन टू द गूगल, देन दिस इज द K नियरेस्ट नेबर। यहाँ पे मैं जाता हूँ KNN पे एंड जस्ट फाइंड आउट द लाइन ऑफ कोड ओवर देयर। ये देखिए, अगेन सम डेटा सेट्स आर गिवन ओवर देयर। सेम वही है, पहले डेटा सेट को लोड किया है, फिर स्प्लिट किया है ट्रेनिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, फिर क्या किया? अगेन x_train y_train। ओके, अब स्केलिंग किया है, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी में डेटा सेट लाया है। अगेन वही चीज़ मिल रही है जो हम लोग को ऑलरेडी मिली थी। और ये अगेन लोड दी और क्रिएट दी K-नियरल क्लासीफायर। ओके, यहाँ से उसने क्लासीफायर को क्रिएट किया है। एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके, फिर अगेन मॉडल को क्रिएट कीजिए, फिर मॉडल को ट्रेन कीजिए। यहाँ पे मैंने पास किया है classifier.fit, दिख रहा है? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. So likewise a story we have to work out. Likewise a story we have to execute. Got it now? Yes, sir. Okay. So note it down fast. कीजिए वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट।
इसमें लिख दूंगा मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सी here, just check for these things and just work out with this code again. वही कोड है। Getting my point? Guys, have you clear? Yes, sir. Okay, so tell me about the questions now. Just we are moving toward the FAQs. बताइए कुछ questions that you have. Yes, guys. Please tell me if you have any kind of questions. Is that clear? तो अगर आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को अगर वर्कआउट करना रहा ना, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन के इस टाइप के किसी भी टाइप के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना रहा ना, तो इस टाइप के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू एग्जीक्यूट, इट्स वेरी इजी टू वर्कआउट। बहुत डिफरेंट तरीका है इसे वर्कआउट करने का। तो अगर आपको जब भी कुछ चीज़ों को वर्कआउट करना है, वी कैन जस्ट गो इन अ सिंपल वे। ओके, बहुत ईजीएस्ट वे से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, ईजीएस्ट वे से हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर नाउ? इज एवरीथिंग क्लियर? ऑल ऑफ यू प्लीज। और क्वेश्चंस बताइए मुझे, कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट? यस पुष्पा मैम, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? हेलो सर। या बस टेल मी। हेलो, अभी सर हमने यहाँ पे क्या किया, अभी एग्जिस्टिंग डेटा सेट के ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया। हाँ, तो अभी मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि अभी हमारा डेटा सेट में और हमें नई चीजें ऐड करनी है। मतलब अभी पहले 100 रिकॉर्ड्स थे, मुझे और 100 रिकॉर्ड्स और ऐड करने हैं, तो उसके लिए प्रोसेस सेम रहेगी क्या? मतलब जो भी आपको एक तो आप मैन्युअली ऐड कर सकते हो, या फिर आप डेटा सेट ही ऐसा निकालो कि जो हम लोग जैसे हम प्रेडिक्ट करना है ना। अभी फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग के ऊपर तो हमने कर दिया ऑपरेशन परफॉर्म, लेकिन अभी मैंने ये मॉडल अभी किसी को दिया और उसने बोला कि नहीं मुझे और भी सैलरीज के हिसाब से मुझे जैसे हम प्रोग्राम लाइन में करते हैं कि वी जस्ट पास द इनपुट एंड बेस्ड ऑन दैट वी गेट द आउटपुट, करेक्ट? तो इसमें कैसे पॉसिबल कर सकते हैं अपन? सेम है, कुछ भी सॉरी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, अगर आप कुछ कंपनीज के पास जाते हो और उनके पास अगर ऐसे 1000 लोगों का डेटा या फिर 10,000 का या फिर 1 लाख का है, कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है आपको। यहाँ पे आप डेटा सेट में 10 रिकॉर्ड लीजिए, 20 लीजिए, 40 लीजिए, 2000 लीजिए, 10,000 लीजिए, 1 लाख लीजिए, 1 करोड़ लीजिए, ये उतने ही स्पीड से टाइम को अपलोड करेगा जितने स्पीड से अभी इसने अपलोड किया है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके Okay, so that's the thing we have to work out. Okay. Tell me more. सर वन क्वेश्चन कि हम मैनुअल भी डेटा सेट ले सकते हैं और ऑनलाइन भी?
या मैनुअल भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मैनुअल अगर आपको वर्कआउट करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का डेटाबेस मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं खुद के इसको कैसे क्रिएट करूँगा डेटा सेट को, तो मैं एक सीधी एक एक्सेल शीट क्रिएट करता हूँ। देखिए आई एम टेलिंग यू द वे टू क्रिएट दिस, ये एक्सेल शीट। ओके, अब इसमें मैं इसे ओपन करूँगा। आई जस्ट सेव सम वैल्यूज मैनुअली हियर। लेट्स से आई सेव हियर, लेट्स सेमिस्टर 1 मैंने सेव किया है, एंड अगेन आई सेव्ड हियर, जस्ट अ मिनट क्लोज कर देता हूँ। सेमिस्टर 2 यहाँ पे मैंने सेव किया है, सेमिस्टर 1 सेमिस्टर 2 दोनों के। इसके मैं मार्क्स सेव करना चाहता हूँ मैनुअली, सो आई कैन सेव दिस वन, सिंपल वे इज देयर। लेट्स से जस्ट अ मिनट, या तो यहाँ पे मैं सेमिस्टर 2 के मार्क्स सेव करना चाहता हूँ। ये मेरे पास एक डेटा सेट है। यू ऐड सम वैल्यू इनटू दिस, कुछ वैल्यूज आप इसमें ऐड कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो इसमें आप वैल्यूज को ऐड करोगे, ये आपकी एक्सेल शीट हो गई। ओके, मैन्युअली जो मैंने किया है वो। अब इसे आपको सेव करना है .csv फॉर्म में, तो आप सेव कैसे करेंगे? फाइल में जाइए, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली प्लीज। फाइल में जाइए, सेव एज पे क्लिक कीजिए, फाइल में जाइए, सेव एज पे क्लिक कीजिए, ब्राउज पे क्लिक कीजिए। मैं डेस्कटॉप पे इसे सेव करता हूँ। जस्ट सेव करते समय आपको यहाँ पे CSV नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कॉमा डिलिमिटेड। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. Okay, I just write down here CSV comma delimited. Okay, इसे आप लोग सिलेक्ट करोगे एंड सेव दैट वन। ये बन गई आपकी CSV फाइल। ओके, ये बन गई आपकी CSV फाइल as it is that you want. Now I am getting the new Microsoft Excel.csv. Is that clear? Okay, sir. Okay. So you can create a simple line of code here, okay, a simple steps here to work out for its execution. How to resolve no module error found? The Skyline model You not do found. one thing, just follow the steps, install, लेकिन वो by default आना चाहिए आपके इसमें। install which model is not found? What is the name? Skyline, sir, just what we have done. Just Skyline model. Just please mute yourself. जो एरर है ना आपका sklearn model not found, sklearn module not found, spider. Okay, clear? Just follow the steps. Just follow the steps here. Okay, सिंपल तरीके से sklearn not model found का जो एरर है वो आप निकाल सकते हो। लेकिन आई थिंक आपने पहले तो इसके पहले इंपोर्ट किया है, दैट इज वर्किंग। समथिंग इज मिसिंग इनटू द लाइन ऑफ कोड, प्लीज चेक इट। इट या राइट वो मॉडल है नहीं आपके इसमें। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट राइट डाउन दिस कमांड, फॉलो द स्टेप्स। स्काईकिट लर्न नाम की डायरेक्टरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फायर द कमांड pip install scikit learn. How and where? Just open the shell here, anaconda. हेलो ये सर। पावर शेल आपको मिलेगा, जस्ट लेट मी फिनिश विद देम। ये पावर शेल आपको मिलेगा, एनाकोंडा पावर शेल सिलेक्ट कीजिए सर्च बार में। वहाँ पे जाके आपको कमांड पास करनी है pip install scikit learn। Am I clear? okay, sir. Okay, follow. Sir, he is doing the one mistakes for learn dot module. This is model, na? Module where? Yeah, it's a model. Yeah, that may be the error also. Yeah. Module की जगह this, मॉडल चाहिए। this error is coming. दैट इज आल्सो द एरर, उसी की वजह से आ रहा है वो। ओके, We are writing module. यस, मॉड्यूल नहीं, मॉडल, MODEL। यू आर राइट डाउन द मॉडल, राइट, ग्रेट, गुड। और बताइए। Okay, sir. Yes, anything else? Please let me know. Tell me.
हेलो सर। Yes, please. हेलो Yes. सर, अभी हमने तो ये सुपरवाइज जो टाइप है हमारा मशीन लर्निंग का, उस पे हमने ये परफॉर्म किया, करेक्ट? Right. जो भी एल्गोरिथम्स है अपने, KNN हो गया, फिर अपना लीनियर रिग्रेशन हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, करेक्ट? तो अभी ये सुपरवाइज के लिए परफॉर्म कर, तुम्हारी आवाज कट रही है बस. Can you please repeat once? तो उसके लिए भी ये एप्लीकेशन करना है। हेलो, Sorry, come again. प्रॉपरली ऑडिबल? हेलो, Yeah, you are audible now. अभी सर हमने ये जितने भी एल्गोरिथम देखे, मोस्टली ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग पे बेस्ड है, करेक्ट? लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ओके? तो अगर हमें अनसुपरवाइज के लिए परफॉर्म करना है, लाइक उसमें हमारे पास डेटा का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा ना उसमें। अभी यहाँ तो हमारे पास अभी XCS डेटा है, हमें पता है कि ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स है, इसके बेस पे हमें क्या आउटपुट रिप्रेजेंट करना है ये हमें पता है, बट उसमें पता नहीं है हमें। तो उसके लिए ये जो टूल्स हम यूज करते हैं, जैसे स्पाइडर हो गया, ये जो तरीका है यूज करता है ना। यस, देखो सभी चीजें एज इट इज रहेंगी. ओके, एवरीथिंग रिमेन्स एज इट इज. सभी चीजें ये एज इट इज ही रहेंगी. हमें सिर्फ जो चेंज करना है वो चेंज करना है बाकी चीज़ को. दैट इज व्हाट वी जस्ट हैव टू चेंज विथ. यहाँ पे तुम्हें डेटा सेट मिलेगा सेम वे से अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का. ओके, अब अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग मोस्टली क्या करते हैं ना, जब हम लोगों को की मीन वगैरह अप्लाई करना होता है, यही रहेगा, सिर्फ 2 स्टेप ज़्यादा होंगी. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, लाइक 2 स्टेप्स क्या? 2 स्टेप्स इन द सेंस, अगर के मीन को लिए जाते हो तो वो क्या करेगा, क्लस्टर्स क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली. लेकिन चीज़ यही होगी, मॉडल तुम्हें सेम तरीके से लोड करना पड़ेगा, सेम तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, यस, क्लियर नो? ओके सर, थैंक यू. Yeah. Anything else, guys? Yes, anything else that you would like to know about this? Yes, please. और कुछ questions? Okay, I hope you guys are clear on this. Anything अगर आपको कुछ भी issues आता है तो please keep me posting in a group. We have a group, guys. Okay, please let me know if you have any issue, and I hope I deliver the content with you. Okay, so just keep working on some more algorithms in future as well, so that you can get some more things. So try to work out, try to execute. Am I clear, guys? Everything? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, try to work out on Yes, this. sir. Try to execute on this. In future, we try and planning for some more workshops. Please keep it with your students, and you guys can also be the part of this. Learn the things with the IBIS at very low cost, and you will get a lot of things to be work out here. Okay. So thank you very much for your kind of patience and listening me carefully. Thank you so much, guys. Bye bye. Good day. Take care. Thank you, sir.